यदि यह कहा जाए कि ऋषि विश्वामित्र शुद्धि आर्य बनाने आंदोलन के प्रथम पुरुष थे तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। वे राष्ट्रवाद प्रखर प्रेरणा पुंज हैं। ऋग्वेद का जीवन जिसमें इतिहास के उषाकाल की हलचल और तेजस्विता है, वैदिक कालीन इतिहास की तुलना में पौराणिक कथाएं नीरस जान पड़ती हैं। पौराणिक साहित्य से प्रभावित हमारा मन वैदिक जीवन की कल्पना नहीं कर पाता। पाणिनि संस्कृत साहित्य द्वारा निर्मित हमारी वाणी वैदिक साहित्य के साथ नए नहीं कर पाती। कभी कभी इस काल के विकसित मानव स्वभाव को समझना कठिन हो जाता है। ऋग्वेद के 10 मंडल है, प्रत्येक मंडल के अनेक सूक्त है, प्रत्येक सूक्त के अनेक मंत्र हैं। इन सबकी भाषा पाणिनि की संस्कृति से हजारों वर्ष पूर्व बोली जाने वाली लोक भाषा है। मैं आर्यों और असुरों के संघर्ष के समय महाप्रतापी विश्वरथ का वर्णन कर रहा हूँ। उस समय आर्य जाति में केवल 5 जातियां थी। ये सप्त सिंधु में रहती थी। सप्त सिंधु में सिंधु, सरस्वती, दृष्टवती, शतद्र, परुष्णी, असीकरी और वितस्ता में फैला विशाल प्रदेश जो तिब्बत से होकर विंध्य तक फैला आर्यभूमि कहते थे। यहाँ भरत नाम की प्रतापी जाति में महाराजा गाधी का जन्म हुआ। वे कुशिक वंश के होने का कारण कौशिक भी कहा जाता था। वे बड़ी आयु हो गए, कोई पुत्र न हुआ जो भरतवंश का उत्तराधिकारी हो सके। उनके एक पुत्री सत्यवती हुई जिसका विवाह ऋषि भृगु ऋचिक के साथ हुआ। सत्यवती ने आपने पाती भृगु से प्रार्थना की कि उसके कोई भाई नहीं है, यदि वे वरुण देव से प्रार्थना करें तो उसके भाई हो सकता है। ऋचिक ने वरुण देव से प्रार्थना की राजा गाधी को और ऋचिक ऋषि यानी सत्यवती को एक साथ पुत्र हुआ। राजा गाधी के पुत्र का नाम विश्वरथ और सत्यवती के पुत्र का नाम जमदग्नि रखा गया। दोनों मामा भांजे एक साथ रहने लगे। दोनों कभी अलग नहीं होना चाहते थे, जैसे 2 शरीर एक प्राण हो। सरस्वती के एक तरफ भरत ग्राम तो दूसरी पार भृगु ग्राम था, लेकिन ये मामा भांजे बिना एक दूसरे के रह नहीं सकते थे। एक चंचल रोता तो दूसरा हमेशा मस्त रहता, कभी नहीं रोता। ये लगभग 7 वर्ष के हो गए। दोनों परिवारों को चिंता होने लगी, ये साथ छोड़ नहीं सकते तो क्या करना। एक को राजा तो दूसरे को ऋषि बनाना है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। एक दिन लोपा मुद्रा नाम की ऋषि कन्या आई। दोनों को बहुत सुंदर लगी। विश्वरथ बहुत ही सुंदर था, देखते ही किसी को प्रभावित कर लेता। उसका चंचल स्वभाव देखते ही बनता था। एक दिन सरस्वती नदी के किनारे दोनों खेल रहे थे। दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता था, लेकिन वह दिन भी आया। लोपा भी सरस्वती नदी किनारे आ गई। अनायास ही विश्वरथ को चुंबन ले लिया। स्वभाव से शांति रहने वाला जमदग्नि को बहुत ही गुस्सा आया। उसने एक घूसा विश्वरथ को लगा दिया। विश्वरथ को कुछ नहीं सूझा, वह दौड़ा आया आश्रम में। लोपा को अपनी शक्ति लगाकर अपनी खींचने लगा। सत्यवती ने देखा क्या हुआ। लोपा ने बताया कि मैंने विश्वरथ का चुंबन लिया था, उसे जमदग्नि के सामने खड़ा कर दिया, इसका भी चुंबन लो। फिर झगड़ा शांति हुआ, सभी हंसने लगे। जब दोनों का विवाह होगा तो क्या होगा। एक समय वह भी आया। दोनों को गुरुकुल में जाना है, गुरुगृह जाना। यह सोच विचार करते कि जिसके ऋषि अथर्वण जैसे पिता हों उसे गुरुगृह यानी किसी दूसरे के गुरुकुल क्यों जाना। जब यह समझ में आया कि शिक्षा तो दूसरे के यहाँ ही ठीक होती है, अपने घर नहीं, फिर दोनों को ऋषि अगस्त के गुरुकुल भेजा गया। उन्हें आनंद आने लगा। यह गुरुकुल तो बहुत बड़ा है, बच्चे भी अधिक हैं। यहाँ तो आर्यावर्त के बहुत से राजाओं के बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन ये दोनों बहुत मेधावी थे, कम समय में ही अपने गुरु के सर्वाधिक प्रिय शिष्य हो गए। गुरुकुल में एक दिन प्रतियोगिता थी। सभी विद्यार्थी तैयार थे। विश्वरथ को अभी आए केवल 3 महीने ही हुआ था और सभी विद्यार्थी सालों से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। राजा दियोदास भी अगस्त के गुरुकुल में मुख्य अतिथि के नाते उपस्थित थे। उनका पुत्र सुदास गुरुकुल का पुराना छात्र था। प्रतियोगिता में सभी अपनी अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पर विश्वरथ भी खड़ा था। अपने गुरु से मन ही मन याचना कर रहा था कि मैं भी भाग लूं। अनायास ही ऋषि अगस्त का ध्यान अपने प्रिय शिष्य की तरफ गया। उन्होंने पूछा कि विश्वरथ क्या तुम भी
उसने अपने गुरु से कहा, जो आज्ञा। क्या घूमती हुई मटकी पर निशाना लगाओगे? तब तक आवाज आई कि नहीं, ये घूमती हुई हाड़ी में सफेद चिन्ह पर निशाना लगाएगा। उसने वरुण देवता का ध्यान किया और वांड छोड़ा, ठीक निशाने पर लगा। सभी जयकार करने लगे। ऋषि अगस्त ने पूछा, वत्स, तुमने यह कठिन कार्य कैसे किया? विश्वरथ ने कहा, आपने तो कहा था। मैंने वरुण देवता का ध्यान किया, उन्होंने मुझे आदेश दिया, मैंने वांड छोड़ा, वह सब में प्रिय हो गया। उस समय दो प्रकार के चिंतन की दिशा उभरी। ऋषि वशिष्ठ जो खून शुद्धि अनुवांशिक की बात करते, वही विश्वरथ सभी को आर्य बनाने का अधिकार मानते थे। असुर राज शंबर 99 किलो का स्वामी बहुत बलशाली था, लेकिन आर्यों में घृणा का भाव था। दस्यु केवल दास बन सकते थे, दस्यु महिलाएं केवल दासी हो सकती थी। यही अंतर था विश्वरथ और वशिष्ठ में। एक राष्ट्रवादी, दूसरा कर्मकांडी। वास्तव में विश्वरथ कृण्वंतो विश्वमार्यम के असली उत्तराधिकारी थे। एक दिन अजीब सी घटना हो गई। जमदग्नि दौड़ता हुआ आश्रम में आया। ऋषि अगस्त ने उसे ऐसा कभी नहीं देखा था। वह बोल नहीं पा रहा था। ऋषि ने पूछा, क्या बात है? उसने बताया, किसी ने विश्वरथ का अपहरण कर लिया। अगस्त तमतमा उठे, अपनी तलवार निकाली। कौन किया? कुछ पता नहीं। तब तक एक मछली पकड़ने वाले ने आकर बताया कि शंबर राज के सैनिकों ने विश्वरथ और उसके मित्र ऋक्ष का अपहरण कर लिया। लगता है कि शंबर को यह पता नहीं था जिसका अपहरण किया जा रहा है वह भरत वंश का राजकुमार है। असुरों की कोई लड़ाई भरतों से नहीं थी। अगस्त यह चाहते थे कि सारे के सारे आर्य एक छत्र के नीचे आ जाए। विश्वरूप का राजा दियोदास के यहाँ रहना इसकी एक कड़ी ही थी, इसलिए यह अपहरण अनजाने में ही हुआ होगा, ऐसा प्रतीत होता है। जब दस्युराज शंबर के यहाँ विश्वरथ पहुँचे तो भी ठीक से इनका परिचय यह नहीं हो पाया कि ये भरत हैं। एक बंदी जीवन व्यतीत करते हुए घटनाक्रम हुआ। शंबर राज का पुत्र बीमार हुआ। वहाँ का राजगुरु जो शैव उग्रदेव था, भगवान शंकर उपासक था। सभी असुर शंकर उपासक यानी शिवलिंग की पूजा करते। विश्वरथ को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह संघर्ष वरुणदेव और शिवलिंग पूजकों शैव के बीच है। असुर राज पुरोहित ने शंबर राज से कहा कि मृत्यु के देवता उसे वापस नहीं कर सकते। सभी निराश हो गए। बच्चे की मां व्यथित हो रोने चिल्लाने लगी। विश्वरथ उसके दुहक को देख न सका। उसने दस्युराज से कहा, यह तो मर ही गया है। एक अवसर मुझे दो हो सकता है, मैं अपने इष्ट के द्वारा प्रार्थना करूं। अघोरी को स्वीकार तो न था, लेकिन राजा ने आज्ञा दे दी। विश्वरथ ने वरुण देव का आवाहन किया और उनसे प्रार्थना की, है वरुण देव, आखिर ये भी तो आपकी ही संतान है, उसे जीवित करो। उसने अपनी तपस्या को दांव पर लगा दिया। वरुण देव प्रसन्न हो उस बालक को जीवित कर दिया। दस्यु परिवार में उसकी धाक सी जम गई। दस्यु राजकुमारी उग्रा उससे प्रेम करने लगी, लेकिन वह तो अनार्य विश्वरथ कैसे स्वीकार कर सकता था। लेकिन देवों को यह स्वीकार था सभी मानवों को आर्य बनाया जाए। देव आज्ञा से विश्वरथ ने उसे स्वीकार किया। वे पति पत्नी के रूप में रहने लगे। अगस्त कहाँ बैठने वाले थे, उन्होंने दस्युराज पर आक्रमण किया। आर्यों ने संगठित हो कि भरतों के राजकुमार का अपहरण हुआ है। दस्युराज के 99 किलों को जीत लिया। उग्रा ने विश्वरथ को बलि होने से बचा लिया। समय पर अगस्त को सूचना दे अपने किले पर आक्रमण कराया। आर्यों की विजय हुई। उग्रा के पिता शंबर ने उग्रा को कुलद्रोहिणी कह उसे पतित कहा, लेकिन उसने सभी अपमान पीकर विश्वरथ को जीवन दिया। विश्वामित्र के पिता गाधी ने जब अपनी आयु को ज्यादा देखकर उन्होंने वानप्रस्थ जाने का निर्णय किया और अपने पुत्र विश्वामित्र को अपनी राजगद्दी पर राजतिलक कर दिया। वह खुद वानप्रस्थ को चले गए। उसके बाद विश्वामित्र ने बहुत अच्छे से राजकाज को संभला। उनकी प्रजा भी बहुत खुश थी। एक समय वह अपनी पत्नी के साथ सरकपासा, एक तरह का शतरंज, खेल रहे थे। उस खेल में उनकी पत्नी की विजय होने पर उनकी पत्नी हंसने लगी, जिसका विश्वामित्र जी को यह अच्छा नहीं लगा, तो गुस्से के कारण सरकपासों यानी गोटी को तुरंत तोड़कर फेंक दिया और वह अपने राजदरबार में गए। वहां उनके भाट व राज्यसभा के मंत्रियों द्वारा जय जयकार करने लगे। तो विश्वामित्र जी का एक ही प्रश्न किया कि मेरी जय जयकार किस लिए की जा रही है।
जबकि अभी तक मेरे द्वारा कोई भी जय जयकार करने वाला कोई कार्य ही नहीं किया है। उसी समय उन्होंने आदेश दिया कि अपने राज्य के जितने भी 12 वर्ष से अधिक के बच्चे और जवान व्यक्ति व निपुण सैनिक सभी सेना के साथ युद्ध के लिए मेरे साथ चलें। मैं अपने राज्य विस्तार करने का निर्णय कर चुका हूं। अब सभी 12 वर्ष के बच्चे और जवान व्यक्ति निपुण सैनिक युद्ध में चले गए और 12 वर्ष तक वह अपने राज्य का विस्तार करते रहे। जिस राजा ने अपना आत्मसमर्पण किया तो ठीक नहीं, तो युद्ध द्वारा जीतकर बहुत से राजाओं के राज्य अपने अधीन कर लिए। फिर वह अपने राज्य की तरफ वापस आते समय श्री वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के नजदीक में सेना सहित शिविर डालकर रुके। श्री ऋषि वशिष्ठ के शिष्यों ने ऋषिवर को सूचना दी कि अपने राजा विश्वामित्र जी अपने आश्रम के नजदीक में शिविर डालकर रुके हैं और उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी आकर रुकी है। ऋषि ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि विश्वामित्र जी को अतिथि ग्रहण के लिए बुलाएं। विश्वामित्र जी ने यह निमंत्रण ग्रहण किया और एक दिन राजा विश्वामित्र अपने कुछ सैनिकों को लेकर श्री वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। विश्वामित्र जी उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का यथोचित आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर यह विचार करके कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, विश्वामित्र जी ने नम्रतापूर्वक अपने जाने की अनुमति मांगी, किंतु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ जी ने नंदिनी गौ का आह्वान करके विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार के सुख सुविधा की व्यवस्था कर दिया। वशिष्ठ जी के आतिथ्य से विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नंदिनी गौ का चमत्कार देखकर विश्वामित्र ने उस गौ को वशिष्ठ जी से मांगा, पर वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह गौ मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलात् उस गौ को पकड़ लेने का आदेश दे दिया और उसके सैनिक उस गौ को डंडे से मार मार कर हाँकने लगे। नंदिनी गौ ने क्रोधित होकर उन सैनिकों से अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी बोले कि हे नंदिनी, यह राजा मेरा अतिथि है, इसलिए मैं इसको शाप भी नहीं दे सकता और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं को विवश अनुभव कर रहा हूँ। उनके इन वचनों को सुनकर नंदिनी ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर दूंगी। और कोई उपाय न देखकर वशिष्ठ जी ने नंदिनी को अनुमति दे दी। आज्ञा पाते ही नंदिनी ने योग बल से अत्यंत पराक्रमी मारक शस्त्रास्त्रों से युक्त पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही शत्रु सेना को गाजर मूली की भांति काटना आरंभ कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत कुपित हो वशिष्ठ जी को मारने दौड़े। वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी को भस्म कर दिया। अपनी सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बड़े दुखी हुए। अपने बचे हुए पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए। कठोर तपस्या करके विश्वामित्र जी ने महादेव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया। इस बीच इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए। त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, अतः इसके लिए उन्होंने वशिष्ठ जी अनुरोध किया, किंतु वशिष्ठ जी ने इस कार्य के लिए अपनी असमर्थता जताई। त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी की, जो दक्षिण प्रांत में घोर तपस्या कर रहे थे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि जिस काम को हमारे पिता नहीं कर सके तू उसे हमसे कराना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे पिता का अपमान करने के लिए यहाँ आया है।
उनके इस प्रकार कहने से त्रिशंकु ने क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को अपशब्द कहे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिशंकु को चांडाल हो जाने का शाप दे दिया। शाप के कारण त्रिशंकु चांडाल बन गए तथा उनके मंत्री तथा दरबारी उनका साथ छोड़कर चले गए। फिर भी उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। वे विश्वामित्र के पास जाकर बोले, अपनी इच्छा को पूर्ण करने का अनुरोध किया। विश्वामित्र ने कहा, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने अपने उन चारों पुत्रों को बुलाया जो दक्षिण प्रांत में अपनी पत्नी के साथ तपस्या करते हुए उन्हें प्राप्त हुए थे, और उनसे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर आज्ञा दी कि वशिष्ठ के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सब ऋषिमुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दे आओ। सभी ऋषिमुनियों ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, किंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यह कहकर उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने क्रुद्ध होकर उन्हें कालपाश में बंध कर यमलोक जाने और 700 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करने का शाप दे दिया और यज्ञ की तैयारी में लग गए। विश्वामित्र के शाप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक चले गए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के परिणाम से भयभीत सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं को नाम ले लेकर अपने यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अर्घ्य हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुँचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने क्रोध से कहा कि रे मूर्ख, तुझे तेरे गुरु ने शाप दिया है, इसलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तर्षि मंडल बना दिया। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय विनय करने लगे। वे बोले कि हमने त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया था कि वे गुरु के शाप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकते थे। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने इसे स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्रादि देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। देवताओं के चले जाने के बाद विश्वामित्र भी ब्राह्मण का पद प्राप्त करने के लिए पूर्व दिशा में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। इस तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने बिना क्रोध किए ही उन सबका निवारण किया। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वे अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे, तभी ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में आकर इंद्र ने भोजन की याचना की। विश्वामित्र ने संपूर्ण भोजन उस याचक को दे दिया और स्वयं निराहार रह गए। इंद्र को भोजन देने के पश्चात विश्वामित्र के मन में विचार आया कि संभवत अभी मेरे भोजन ग्रहण करने का समय नहीं आया है, इसीलिए याचक के रूप में यह विप्र उपस्थित हो गया। मुझे अभी और तपस्या करना चाहिए। अतएव वे मौन रहकर फिर दीर्घकालीन तपस्या में लीन हो गए। इस बार उन्होंने प्राणायाम से श्वास रोककर महादारुण तप किया। इस तप से प्रभावित देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान, विश्वामित्र की तपस्या अब पराकाष्ठा को पहुंच गई है। अब वे क्रोध और मोह की सीमाओं को पार कर गए हैं। अब इनके तेज से सारा संसार प्रकाशित हो उठा है।
सूर्य और चंद्रमा का तेज भी इनके तेज के सामने फीका पड़ गया है। अतएव आप प्रसन्न होकर इनकी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें ब्राह्मण की उपाधि प्रदान की, किंतु विश्वामित्र ने कहा कि हे भगवान, जब आपने मुझे यह वरदान दिया है तो मुझे ओंकार, षट्कार तथा चारों वेद भी प्रदान कीजिए। प्रभो, अपनी तपस्या को मैं तभी सफल समझूंगा जब वशिष्ठ जी मुझे ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि मान लेंगे। विश्वामित्र की बात सुनकर सब देवताओं ने वशिष्ठ जी का पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। कहा कि अभी उनमें अहंकार शेष है। वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी आगे बबूला हो गए और क्रुद्ध होकर हथियार लेकर उन्हें मार डालने के लिए उनके निवास पर पहुंचे, जहां श्री वशिष्ठ जी अपनी पत्नी के साथ रात्रिकालीन समय में पूर्णिमा के चंद्रमा के आलोकित हो रहे प्रकाश में विराजित थे। और तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को कहते हुए सुना कि देखो, गगन में चंद्रमा कितना सुंदर आलोकित और तेजस्विता लिए हुए है। यह तो विश्वामित्र की तपस्या जैसा प्रदीप्त हो रहा है। यह सुनते ही विश्वामित्र के हाथ से खड़ग गिर गई। सारा क्रोध और अहंकार चूर चूर हो गया। वे वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें अपने हाथों से स्पर्श करते हुए बोला, उठो ब्रह्मऋषि, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। अहंकार विलीन हो गया और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले कि विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्मर्षि हैं। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ।